अमरीकी टैरिफ से कैसे निपटा जाए, हिकमत अमली तैयार। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी हिस्सा होंगे। अमरीका के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। जायजा इजलास में शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, वज़ीर आज़म से सीनियर अमरीकी ओहदेदार एरिक मेयर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश, इंसदादी दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ का ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात, हुकूमती और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर इत्तफाक। अमरीकी वफ्द का मादनियात से मुतालिक बाहिमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार, बदलती आलमी सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर भी तफसीली बातचीत। टैरिफ मामले, दो आलमी ताकतें आमने सामने, माशी जंग में शिद्दत। अमरीका का चीन पर 104% इजाफी टैरिफ, बीजिंग का जवाबी वार 84% टैक्स लगा दिया। इत्तला कल से होगा। अमेरिका की 6 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। वाशिंगटन के साथ इक्तसादी ताल्लुकात पर व्हाइट पेपर भी जारी। टैरिफ आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार, लिखा अमेरिका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है, बातचीत से मसाइल हल करने की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन ने $700 अरब अदा किए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उम्मीद है बीजिंग किसी भी वक्त टैरिफ पर माहिदे के लिए आमादा हो जाएगा। इस बाजार पर ट्रंप वार, आलमी मईशत पर खौफनाक असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1379 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,14,153 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी बुरा हाल। जापान का निकाई इंडेक्स 4% गिर गया। भारत, ताइवान, हांगकांग और जनूबी कोरिया में भी मंदी। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया में गिरावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर। WTI क्रूड 56.86 और ब्रंट क्रूड की $60 फी बैरल पर ट्रेडिंग। अगर बहनों को रोका जाए तो फिर वकला नहीं जाएंगे। 25 तारीख को जब वकला दौड़ के जा रहे थे तो खान के तीनों बहनों को रोका गया था। कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, चीप पॉपुलरिटी ना ले कोई बंदा, और अली जफर के बारे में ये कभी भी न कहे कि वो मंजूरी नजर बंदा। मैं खान की पार्टी को कभी तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उहदा छोड़ना ही पड़े। बानी PTI से मुलाकातों का तनाज़ा तूल पकड़ने लगा। सलमान अकरम राजा के बयान पर तूफान, फैसला हमने नहीं किया, अगर बानी से बहनों की मुलाकात ना करवाई जाए तो कोई वकील भी नहीं मिलेगा। अली जफर के बारे में कभी ना कहा जाए वो मंजूर नजर हैं। 3 नामों की फहरिस्त दी, सलमान अकरम राजा का नाम नहीं आया क्योंकि वो MNA नहीं। कोई बंदा सस्ती शोहरत की कोशिश या सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करे, बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तलाफात को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। बानी से मुलाकात करने वाला कोई गद्दार नहीं हो जाता। अली जफर का अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर अफसोस का इजहार। इस तरह के बयानात का कोई जवाब नहीं बनता। नाराजी, शिकायत अपनी जगह, इसके हल का तरीका बातचीत है। कई बार मेरा नाम लिस्ट में आया लेकिन मिलने नहीं दिया गया। अली जफर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा बानी से हर लीडर मिल सकता है और मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात, अहम पेशरफ। GIT का तहरीक इंसाफ के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। अदम ताउन पर गिरफ्तार किया जाए। वकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, मियां असलम इकबाल, फिरदौस शमीम, शहबाज गिल और दीगर शामिल। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात में सूबे की सूरत हाल पर बातचीत। साबिक वजीर आला ने कहा बलोचिस्तान का मसला सियासी है, सियासी तौर पर ही हल किया जाए। ख्वाजा साद रफीक बोले जमहूरियत डीरेल होने के बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। नवाज शरीफ ने जमहूरी अक़दार के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। राना सनाउल्लाह ने कहा लीगी सदर जल्द पंजाब के अलावा दूसरे सूबों में भी जलसे करेंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़, दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिखा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट शराकत से बनाना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मंसूबे को PSTP का हिस्सा बनाया जाए। 20 बरस में
पहली बार कौमी एयरलाइन को मुनाफा। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। अब गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कानून ला रहे हैं। एनएफसी के 256 अरब रुपए आईनी हक नहीं देंगे तो छीन लेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर इंतशारी टोला सरगर्म। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 13 साल में एक माइंस एंड मिनरल मंसूबा नहीं ला सकी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जवाब। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज दुनिया भर के मंदुबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक का इजहार दिलचस्पी। रेकोडिक मादनियात 286 किलोमीटर रकबे पर मुहित। 19 किलोमीटर रकबे पर जियो टेक्निकल ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोने और तांबे की पैदावार शुरू हो जाएगी। माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का इजहार ख्याल। कहा रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी जखायर मौजूद हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में तांबे के 1 करोड़ 50 लाख टन और सोने के 2 करोड़ 60 लाख औंस जखायर का पता चला। वजीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, वार्ड्स का मुआयना, मरीजों से मुलाकात, एक भी शिकायत नहीं सुनी। मरीम नवाज खुश। मरीम नवाज ने कहा अद्वियात रैक बनाकर सामने रख दी गई हैं, अवाम को मालूम हो दवाइयां मौजूद हैं। सरकारी अस्पतालों में रिफिल सिस्टम के निजाम के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। सूरज का पारा है। अप्रैल में जून की गर्मी। पंजाब में पारा 42 से 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी। नवाबशाह 44 और सिबी में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। दादू 41, लाहौर 40 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड। स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली की जाए। ज्यादा गर्मी की सूरत में जल्द छुट्टियों का ऐलान किया जाए। पीडीएमए का महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन को मरासला। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी की मुलाकात। मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाने के अज़्म का इजहार। फलस्तीन अरबों का नहीं, इंसानियत और उम्मत का मामला है। अब भी वक्त है सब मिलकर मजलूमों के लिए आवाज उठाएं वरना हम मुजरिम होंगे। हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल की शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी। 35 फलस्तीनी शहीद। नसीरात, खान यूनस, जबालिया पर भी हमले। सुबह से अब तक 68 फलस्तीनी शहीद। हमास की इसराइली जारहियत की मजम्मत। आलमी बरादरी और अरब ममालिक से इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा। ओआईसी की मकबूजा बैतुल मक़दस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों की बंदिश की मजम्मत। इसराइली इक़दाम नाकाबिले कबूल करार। मेगा इवेंट की तरफ पहला कदम। पाकिस्तान वुमेन्स टीम का वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फातिहाना आगाज। लाहौर में कौमी टीम की आयरलैंड के खिलाफ 38 रन से कामयाबी। आलिया रियाज और सिद्रा अमीन की 50। डियाना बेग 4 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच। पीएसएल के धुआंधार मुकाबले 11 अप्रैल को धूमधाम से आगाज। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब पिंडी स्टेडियम में होगी। आबिदा परवीन, इब्रारुल हक, अली जफर भी परफॉर्म करेंगे। माहिरा खान पेशावर ज़ल्मी के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। मेगा इवेंट के लिए मुल्तान सुल्तान का कराची में तवील ट्रेनिंग सेशन। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। डेविड वार्नर भी पाकिस्तान पहुंच गए। फैंस के भी वारे न्यारे। कुरानदाजी से हर मैच में लाखों रुपए के इनामात जीतने का सुनहरी मौका।